श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य जोरों पर है। मतदाताओं को गणना प्रपत्र के वितरण का काम लगभग पूरा हो गया है और अब इन गणना प्रपत्रों के संग्रहण और इनके डिजिटलीकरण का काम प्रगति पर है। गौरतलब है कि गणना प्रपत्र के वितरण का काम बीते 4 नवंबर से शुरू हुआ था। इन्हें भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। मतदाता स्वयं voters.eci.gov.in के माध्यम से भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। एसआईआर घर घर जाकर मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया है, जो चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन और सुधारने के लिए बीएलओ द्वारा संचालित की जा रही है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सही और सटीक बनाने के साथ ही विसंगतियों को दूर करना है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में चल रहे एसआईआर अभियान की प्रगति के बारे में हमारे संवाददाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से बात की। कांकेर जिले के कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जिले में घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने के बाद डिजिटलीकरण का कार्य भी 30 से 35% तक पूरा कर लिया गया है। कांकेर जिले में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जाता है, विशेष गहन पुनरीक्षण जो है अच्छे से चल रहा है। इसमें पूर्व में जो हमने लिंकेज जिसको बोलते हैं, यानी 2003 के जो हमारी मतदान यादी थी, वोटर लिस्ट थी, उसमें लगभग 75% लोगों के पूरी जानकारी मिल गई है। सिर्फ 25% ही बाकी लोगों का बचा था, तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है। बहुत अच्छे से और सभी लोग सामने आ रहे हैं। घर घर जाके जो पत्रक बांटना था वो भी बांटने का काम किया गया है, फिर वापस भी आ रहा है। और उसके जो डिजिटाइजेशन जिसको बोला जाता है वो भी प्रक्रिया हुई है, वो भी लगभग 30 से 35% का डिजिटाइजेशन जिले में हो गया। कोई समस्या तो सामने नहीं आई है। फिर भी हमारे यहाँ सुपरवाइजर की ड्यूटी भी लगी है। हमने एक विशेष हमारा एक कंट्रोल सेंटर भी बना है, जिसमें अगर कुछ लोगों को समस्या होगी तो उसका निराकरण भी किया जा रहा है और पूरा पारदर्शी तौर से और बहुत अच्छे से जिले में जो है विशेष गहन पुनरीक्षण है वो किया जा रहा है। और कांकेर जो हमारा उत्तर बस्तर कांकेर जिला है, मूल रूप से खास तौर पे ग्रामीण बाहुल्य एरिया है, ट्राइबल बाहुल्य एरिया है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण हमारे यहाँ किसी भी तरह की क्योंकि कुछ जगह पे जहाँ थोड़ा शहरी क्षेत्र की आबादी रहती है, जहाँ ज्यादा आवागमन वाला क्षेत्र रहता है कि जहाँ आबादी का आवागमन होता रहता है, उस जगह पे कुछ थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन कांकेर जिले में ऐसी कोई स्थिति न होने के कारण, जैसे मैंने पहले ही कहा था, 75% लिंकेज AB कैटेगरी जिसको बोलते हैं, कि जिनका खुद का नाम है अथवा अपने माता पिता जी का नाम है, तो ऐसे 75% हमारे पूर्व जो हमारे सभी वोटर्स है उनका हमको लिंकेज मिल गया है। वहीं महासमुंद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों महासमुंद, खल्लारी, बसना और सरायपाली के 8 लाख से अधिक मतदाताओं में से 99% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि जिला और तहसील स्तर पर मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत जिले के 4 विधानसभा महासमुंद, खल्लारी, बसना और सरायपाली क्षेत्र में 8,86,422 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 99% लोगों को गणना पत्रक जो है उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो बीएलओ वाइज जो डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है वो भी 25% तक हमारा हो गया है। जिले में तैनात 1083 बीएलओ जो हैं घर घर जाकर प्रपत्र वितरण कर जानकारी जो है एकत्र कर रहे हैं। जिला और तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहाँ प्रपत्र भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। मैं विनय कुमार लंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद, जिले के सभी जागरूक मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अंतिम तिथि 4 दिसंबर के पहले ही अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भरकर जल्द से जल्द जमा करें। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 90% से अधिक पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि 3,683 मतदाताओं ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे हैं और 2,35,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जिला दुर्ग अंतर्गत विशेष सघन पुनरीक्षण की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। टोटल हमारे जिले में 6 विधानसभाएं जो पूर्णतः आती हैं, उनमें कुल मतदाताओं की संख्या 13,42,721 है, जिनके फॉर्म 99.91% विस्तृत कर दिए गए हैं
3,683 मतदाताओं के द्वारा स्वयं ऑनलाइन जाकर के अपने विवरण भर के एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। इसके अलावा अब तक 2,35,335 मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करके उनका डिजिटाइजेशन बीएलओ के द्वारा कर दिया गया है। टोटल हमारे ज़िले में करीब 17.5% फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। कुछ मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या वो किसी कारण से अनुपस्थित हैं, अनट्रेसेबल हैं, अथवा परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, उनको सभी को बीएलओ ऐप के माध्यम से अकॉर्डिंगली मार्क कर दिया गया है ताकि उनका फॉर्म वापस कलेक्ट नहीं होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सहायता के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के बीच में मतदान केंद्रों का विभाजन किया गया है तथा बीएलओज की सहायता के लिए उनके द्वारा घर घर जाकर के फॉर्म कलेक्ट करने तथा उनके डिजिटाइजेशन के लिए भी विभिन्न कर्मचारियों की, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिनके द्वारा फॉर्म्स कलेक्ट करने में और डिजिटाइजेशन में सहयोग किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि एसआईआर की पूर्व तैयारी के रूप में हमने प्रीवियस एसआईआर जो छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ था, उस एसआईआर के समय की मतदाता सूची में आज के मतदाताओं के नाम या फिर उनके पूर्वजों के नाम ढूंढे गए थे, जो लगभग 70% की मैपिंग दुर्ग जिले में की जा चुकी है। उन सभी मतदाताओं को फॉर्म भरने में सुविधा प्रदान करने के लिए और सहायता करने के लिए बीएलओ घर घर जा रहे हैं। मतदाताओं को उनके प्रीवियस एसआईआर के डिटेल्स दिखाते हैं, उपलब्ध कराते हैं और फिर उनसे वो फॉर्म अकॉर्डिंगली भरवा करके एक कॉपी में उनको पावती देते हैं और फिर दूसरी कॉपी ला करके वापस कार्यालय में लेकर के आते हैं, जिसका उपयोग उनके फॉर्म को डिजिटाइज करने में किया जाता है। कुछ एक जगहों पर लापरवाही की सूचना आई थी तो उन बीएलओज को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कुछ अन्य कर्मचारियों के द्वारा भी कर्तव्य में शुरुआत में उपस्थिति नहीं दी गई थी तो उनको नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान में सभी जगह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोरबा के जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 100% पूर्ण हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले में एसआईआर की प्रक्रिया तय समय सीमा में चल रही है। मतदाताओं के पास जो गणना पत्रक जमा करने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया जिले में लगभग 100% पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद मतदाताओं से फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया भी जिले में प्रारंभ हो गया है और लगभग 20% फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। आगे आने वाले समयों में एसआईआर से संबंधित सारी प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूर्ण कर ली जाएंगी। जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि जिले में गणना प्रपत्र बांटने का काम 99% पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर एसआईआर का कार्यक्रम चालू हुआ है। हमारे जिले में भी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इसमें विशेष रूप से 18-20 साल के अंतराल में होता है, तो इसका एनुमरेशन फॉर्म जितना भी है सभी बीएलओ की ट्रेनिंग हो गई, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग हो चुकी है। उसके बाद 4 तारीख से डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू हुआ। तो जितना भी गणना पत्रक है हर मतदाता को, हमारे यहाँ हमारे जिले में 6,99,000 इलेक्टर्स हैं जो हमारी 3 विधानसभा में, इसके अलावा जयजयपुर और शक्ति का कुछ पार्ट पड़ता है वहां पर ही सभी के हमने गणना पत्रक एनुमरेशन फॉर्म प्रोवाइड किया है। 99.60% हमने कर दिया। अब उसके बाद सबसे मेन काम चालू होता है उस फॉर्म को भरवा कर सबमिट करना। तो ये प्रक्रिया चल रही है, उसको ऑनलाइन अपलोड का कार्य चल रहा है। 22.18% डिजिटाइज हो चुका है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जिसके पास भी गणना पत्रक आ चुका है और मैक्सिमम के पास 100% के आसपास लोगों के पास पहुंच चुका है, तो वो सभी अपना फॉर्म बीएलओ को संपर्क करके जमा कर दें। बूथ लेवल ऑफिसर को ट्रेनिंग पर्याप्त दी जा चुकी है, वो स्पॉट पे घूम भी रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार की मैं लगातार हर तीसरे दिन इसकी समीक्षा बैठक भी लेता हूँ। नगर पालिका, जनपद और ग्राम पंचायत को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो वो भर सके। इसके अतिरिक्त इसमें मेन इशू है कि 2003 की जो हमारा मतदाता सूची थी उसमें उनके परिवार या उनका नाम है, उसमें फॉर्म में भरना, मेंशन करना, तो उसमें कई लोगों को कठिनाई होती है, तो उसको हम दूर करवा रहे हैं, तो वो भर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि 25 तारीख तक हमारा मैक्सिमम काम, जो किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं, वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर जो बचा रहेगा समय, उसमें हम जो कठिनाई वाले हैं, जहां पर लोग नहीं मिल पा रहे हैं या फिर उनका नाम नहीं मिल रहा है या कोई अन्य दिक्कत है, उसको दूर करेंगे। एसआईआर में एक और है, कुछ लोगों ने अपना ये बताया है अपनी प्रॉब्लम की उनके नाम में करेक्शन करना है या कुछ भी उनका जो डेटा है उसमें करेक्शन करना है। कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका गांव चेंज हो गया, या फिर ये काफी कम संख्या है,
या फिर कहीं और चले गए हैं या फिर कहीं और से यहाँ नए आए हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। फॉर्म 6 भर सकते हैं। यदि किसी की डेथ हो गई तो फॉर्म 7 भरा जा सकता है। दूसरी जगह शिफ्ट हो गया या कोई करेक्शन करना है तो फॉर्म 8 का प्रोविजन है। तो ये भी फॉर्म भर के वो दे सकता है और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है। वहीं प्रदेश के बस्तर जिले में भी गणना प्रपत्र बांटने का काम लगभग पूरा हो गया है। जिला कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि 24% गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है। बस्तर जिला में SIR का काम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। टोटल 714 BLOs इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक बस्तर जिला में 99.85% का जो EF एनुमरेशन फॉर्म्स है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और उसका वापस कलेक्शन करवा के डिजिटाइजेशन काम भी तेज गति से चल रहा है। अभी तक 24% का EFs कलेक्ट करवा के उसको डिजिटाइजेशन भी कर लिए हैं और डेली बेसिस में हमारा BLOs सभी जगह में डोर टू डोर जाके कर रहे हैं। BLOs को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2 बार और जाके कलेक्ट करने का रहता है और फिल करने का सहयोग करने का रहता है। वो हमारा पूरा BLOs बहुत सिंसियरली इसको काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त हमारा सभी वॉलंटियर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। हर BLO के साथ मिनिमम 1 वॉलंटियर और कुछ जगह में जहां ज्यादा पॉपुलेशन की है वहां 3 वॉलंटियर्स भी है। वो सभी लोग इसमें पूरा रूप से कर रहे हैं सो दैट भारत निर्वाचन आयोग के जो टाइम फ्रेम है उसी में हमारा पूरा काम सुचारू रूप से कंप्लीट किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए गणना प्रपत्र भरने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने विवरण ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ECI NET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बुक अ कॉल विद BLO सुविधा उपलब्ध है, जिसके जरिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। गणना प्रपत्र भरने में सहायता के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करें। मैं आकाशवाणी के माध्यम से आम नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ पहली बात तो घबराएं बिल्कुल नहीं। हमने आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। जितने लोगों के नाम के या उनके माता पिता के मिलान हो जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और जिनके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी उसमें भी हम पर्याप्त सहयोग करेंगे। हमारे BLO भी उसको भरवाने में पर्याप्त सहयोग करेंगे। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो बिल्कुल पहली बात तो घबराएं नहीं। दूसरी बात यह है कि BLO आपके यहाँ पे इनुमरेशन फॉर्म लेके जाएंगे तो प्लीज़ उनको जितनी सही जानकारी है वो भर के दे दें। जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप बताएं, BLO उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि इनुमरेशन फॉर्म खोए नहीं, उसको संभाल के रखें। जब दोबारा BLO उसको कलेक्ट करने आए, उसको वापस लेने आए तो खो नहीं दे, अदरवाइज फिर से थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कृपया ये इसको थोड़ा सेंसिटिवली लें, थोड़ा कॉशसली लें, उसको संभाल के रखें, उसको भर के रखें और जैसे ही वो आते हैं दोबारा BLO उनको सही सलामत वापस कर दें। इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम टाइमलाइन में आपके सहयोग से इसको बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर मतदाताओं को साइबर ठगी से बचने के लिए कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कभी भी मोबाइल फोन या वन टाइम पासवर्ड OTP नहीं मांगा जाता। मतदाता OTP या अपनी निजी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। उन्होंने कहा कि SIR से संबंधित सभी सेवाएं केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त की जाएं। मतदाता और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।